वेलकम गाइस टू दिस चैनल। कल हमने एसएससी सीजीएल के मिसलिनियस क्वेश्चंस करे थे और उसमें मेरे को ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला बच्चों का। इसका मतलब डिमांड तो है बच्चों की, बच्चे चाहते हैं कि मिसलिनियस क्वेश्चंस वो करें, प्रैक्टिस करें ताकि वो थोड़ा सा एक माइंड खोल पाए। और मैं भी जब से मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मे बी मिसलिनियस क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। मतलब एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि मुझे आता है सब कुछ। इतने सारे चैप्टर्स, यार एक चैप्टर करने में हमें हफ्ता लग जाता है, दो दो हफ्ते लग जाते हैं। ज्योमेट्री करने में तो तीन तीन हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन जब हम इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं तो एक अलग सी मोटिवेशन आती है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने 9 क्वेश्चंस लिए हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चंस यहाँ पे है नीचे। इन 9 में से क्वेश्चन में से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं। मैं वन बाय वन नहीं कर रहा हूँ, करूंगा क्वेश्चन, मैं करूंगा क्वेश्चन छांट के सबसे पहले जो इजी होंगे, ठीक है। और यही पैटर्न हमने एग्जाम में भी फॉलो करना है। जो इजी होंगे, सबसे बड़ा आर्ट तो यही है ना कि मुश्किल क्वेश्चंस को स्किप करना और इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना एक तो कॉन्फिडेंस गेन करें एग्जाम में, और उसके बाद जितना टाइम बचा हम तसल्ली से अपने मुश्किल क्वेश्चन को उठा पाए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले छांट रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट का क्वेश्चन हालांकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मोस्ट इजी क्वेश्चंस छांट रहा हूँ। अगन इज फायर, ये आ जाता है इसका टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का। ये आ जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है। लेकिन अगर मैं पढ़ूं, अ गन इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.3 किलोमीटर फ्रॉम गीता। एक किलोमीटर 34, एक 1.34 किलोमीटर से एक गन शूट होती है। शी हियर्स द साउंड आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद साउंड आता है। साउंड की स्पीड पूछी है, साउंड का टाइम दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो स्पीड तो निकाल लेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, है ना, टाइम से। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स इन, साउंड का तो हमें पता है कि 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। लेकिन ये डिपेंड करता है वेरिए वेदर कैसा है, कौन सा एरिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो 330 पे हम टिक नहीं मारेंगे, हालांकि साउंड की एक स्टैंडर्डाइज स्पीड होती है वो 330 होती है। तो अगन इज फाइव एट डिस्टेंस है हमारे पास किलोमीटर में। इसको मीटर में जब हम करेंगे कन्वर्ट, तो इंटू 1000 करेंगे तो 1340 मीटर आ जाता है ना। इस क्वेश्चन की बात करें हम तो 1340 मीटर डिस्टेंस हो गया। और स्पीड है 4 सेकंड्स की। तो मीटर पर सेकंड में अब आ जाएगी ना, स्पीड आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन हमने निपटा दिया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन लूजेस 21/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर ही इज लेफ्ट विद 159। तो खर्चता जाता है और लास्ट में उसको 159 बचते हैं। अगर उसके पास, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी इजी क्वेश्चन, अगर उसके पास शुरू में एक्स रुपीस थे, अब इसमें से अगर वो 10% खरीद खर्च, मतलब एक्स, शुरू में उसके पास एक्स रुपीस थे, तो एक्स ही पूछा है, एक्स क्या है, ठीक है। अगर वो 10% खर्चता तो उसके पास 90% बच जाते, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लूजेस 21.2% ऑफ हिज मनी। 20% खर्चता तो 80% बचते, हाफ और खर्चता यानी 79.5% बचता है उसके पास। 79.5% बचता है। इतना मनी उसके पास बचा है, ठीक है। इतना मनी उसके पास बचा है। अब इसमें से एंड आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर, अब इस बचे हुए से भी उसमें 80% खर्च दिया, तो बचा कितना, 20%, है ना। इतना बचा। अब ये अमाउंट उसके बाद टोटल बचा, और ये अमाउंट किसके बराबर है, 159 के। एक्स की वैल्यू पूछी है। ये तो हो गया 1/5, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये 2 से कट रहा है, इसका डबल होता है। 80 का डबल 160, और 1 लेस कर देंगे 159, ठीक है, हो गया। और फिर 5 × 2 10 होता है, और 10 × 100 1000 होता है। तो 1000 हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है जी। आई होप आपको मजा आ रहा है। मजा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस मैथ्स करना इतना इजी भी नहीं होता, ठीक है। तो मजा आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें,
बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 450, 450 में बेचा, अ मैन लूजेस 10%, 10%, द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स इट फॉर 5 रुपीज, 540। अगर वो 10% का लॉस खा रहा है, इसका मतलब 90% में वो सेल सेल कर रहा है, 450 में सेल कर रहा है, 90% का मतलब 450, 5 टाइम्स, तो 100% का मतलब 500 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस थी 500, 450 में बेचा तो लॉस आया। 500 अगर उसकी कॉस्ट प्राइस थी, अब अगर वो उसको 540 में बेचेगा तो 40 रुपए का फायदा होगा 500 में। 500 में 40 रुपए का फायदा होगा, तो 50 में 4 रुपए का फायदा होगा। 50 में 4 रुपए का फायदा होगा, तो 100 में 8 रुपए का फायदा होगा। 100 में 8 रुपए का फायदे का मतलब है कि 8% फायदा होगा, तो गेन हो गया 8%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो 450 है 10% का, इसमें लॉस खाता है, तो ये 90% है ना। अगर प्रॉफिट होता तो 110% होता। तो ये 5 टाइम्स है। कॉस्ट प्राइस 100% होती है, ये 5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 500 कॉस्ट प्राइस है। अब वो बेच रहा है 540 में, तो 40 का फायदा हुआ, 500 में हुआ, 4 रुपए का फायदा 50 में हुआ, और 8 रुपए का फायदा 100 रुपए में हुआ, तो ये 8% हुआ कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें। अब हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ आउट ऑफ, सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, अ टीचर ऑफ एज 60 years रिटायर्ड इन इज, थोड़ा मेरे को लंबा लग रहा है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को छोटा लग रहा है, मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 180। दो नंबर्स हैं 3 और 4 और उनका एलसीएम है 480। अगर मैं इन नंबर्स को 3x और 4x लूं, अगर मैं इन नंबर्स को 3x और 4x लूं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो x एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे, x हो गया, ठीक है। और उसका एलसीएम 180 है। एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये हमें बात पता है, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको करते हैं, तो x से x कट जाता है, और 3 4 12, 12 1 12, 12 15, x की वैल्यू हो जाती है 15। तो 4x क्या हो जाता है 60, और 3x क्या हो जाता है 45। नंबर पूछा 60, तो ये हुआ हमारा 60 आंसर। इसका एक और मेथड है कि जब ऐसे नंबर होते हैं 3x और 4x, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 3 × 4 × x। एलसीएम क्या होता है 12x, जो कि गिवन है 180। x की वैल्यू आ गई 15, इसकी वैल्यू आ गई 60। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, ये मेरे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ जो आपको इजी लगे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें बिना कोई ज्यादा दिमाग खपाए आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और से उठाए हुए आए हुए क्वेश्चंस हैं। अ मर्चेंट एडवर्टाइजेस 10% ऑफ on the items bought from his store. The total discount got by a customer who bought a cooker worth rupees 650, a heater worth rupees 500 and a bag worth rupees 65। 10% का डिस्काउंट, तो मैं इनका टोटल करके 10%, टोटल डिस्काउंट ही पूछा ना, तो इसका 10% क्या निकालूं, इसका 10 क्या निकालूं, इसका 10 क्या निकालूं, फिर जोड़ू, ठीक है। वैसे जोड़ भी सकते हैं, इसका 10% 65, इसका इसका 10% 6.5, इसका 10% 50। तो 60 और 50 हो जाता है 115, और 6 हो जाता है 121.5, हमारा आंसर है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं टोटल करता हूँ। 6 और 5 क्या होता है 1100, 50 इसमें से 50 ले लो तो 1200, बच गया 15, तो 1215 होता है टोटल। अब इसका 10% होता है इतना, तो ये हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कौन सा चूज करूं? एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है यहाँ पे, ये वाला, चलो इसी को कर लेते हैं। और रेक्टेंगुलर टिन शीट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, रेक्टेंगल है याद रखो, लेंथ और ब्रेथ है इसमें, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर बाय मेकिंग द अपोजिट एजेस जस्ट टू टच ईदर। उस रेक्टेंगल को इन्होंने फोल्ड कर लिया और एक सिलेंडर बना लिया। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस का एरिया और इनटू हाइट। सिलेंडर का बेस तो सर्कल होता है ना, तो यानी बेस का एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच, हाइट। ये हो गया वॉल्यूम। तो हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। अब एक रेक्टेंगुलर टिन शीट है 12 और 5 सेंटीमीटर की, यानी आप ऐसे समझो ये है 12 और ये है 5। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इसका जब सिलेंडर बनाएंगे, तो ये एज इसको मैच करेगा, इसको टच करेगा। जब ये इसको टच करेगा तो ये जो सर्कल होगा ये 12, यानी 2 पाई आर क्या होगा? 2 पाई आर क्या होगा? 12 होगा, है ना। सर्कल सरकमफ्रेंस ये 12 है ना, तो ये जुड़ेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा? ये 12 होगा। इसको करेंगे डिवाइड, तो आर क्या होगा? 6/पाई होगा, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई। और हाइट क्या होगी? हाइट ये होगी 5। तो बात करें आप, वॉल्यूम क्या होगा? पाई इंटू 6/पाई इंटू 6/पाई इंटू 5। पाई से पाई कटेगा, 6 इंटू 6 36, या फिर 6 5 30 इंटू 6 180/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें, समझ आ गई होंगी, आई होप। आनी भी चाहिए, आपने इंस्पेक्टर बनना है, बहुत मुश्किल से काम करने हैं, तो आना भी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1800 एट 10% पर एनम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज रुपीज 370। फाइंड द टाइम। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, और कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब एनुअली इंटरेस्ट बन रहा है, यानी एक साल बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है हाफ ईयरली होता है 6 महीने में, तो कई बार क्वार्टरली भी होता है 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता 378, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं ये देखता कि ये इसका कितना परसेंटेज है। अगर ये 20% आता, या 30 आता, या 40 आता, अगर ये 20 आता तो हर साल 10% मिलके 10 10 20, 2 साल में 20% मिलता। 30% 3 साल में मिलता, 40% 4 साल में मिलता। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो मिला उस पे भी अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है, तो कंपाउंड का मतलब ही ऐसा होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है 1800, ठीक है। अब भूल जाओ कि क्या पर एनम है और क्या टाइम है। हम ये देखते हैं कि 378। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, 10% अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना मिलता है वो? 21%। 21%, 3 साल में 33.1%, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बात पता है कि 2 साल में 10% के रेट से 21% इंटरेस्ट मिलता है, और मुझे ये पता है कि ये 21% है, तो मैं ये कहूंगा कि 2 साल में मिला है। अगर ये 33.1% है, तो मैं ये कहूंगा कि 3 साल में मिला है। ऑप्शन भी यही है, 2 3, है ना। ऑप्शन भी यही है। तो मुझे जब ये पता है तो मैं सिर्फ सिंपली ये देखूंगा कि 378 1800 का कितना परसेंटेज है। 180 10% है, 360 20% है। 360 कितना है? 20%। 360 20% बचा 18, 1%, यानी 21% ये है। 21% 10% के रेट से 2 साल में होता है। 2 साल हमारा आंसर। बस आपको इतनी बात अगर पता होती तो आप इसको वर्बली कर देते, ठीक है। यार आपको कैसे पता है? देखो, प्रिंसिपल क्या है? 100 है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
प्रिंसिपल है और 10% का रेट है, तो सबसे पहले 10% लगेगा प्रिंसिपल पे 10 रुपीज। फिर दूसरे साल इस पे प्रिंसिपल पे भी लगा 10 और इंटरेस्ट पे भी लगा 10%, तो इसका 10% कितना होता है 1। तो आप कैलकुलेट करो 10, 10, 20 और 1, 21, इसका कितना परसेंट होता है 21%। 10 के रेट से 2 साल में 21% मिलता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 3 साल की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन जब हम चैप्टर करेंगे तो तब उसकी तब बात करेंगे। ठीक है। 2 साल में 21% मिलता है। अब ये जो 378 है, ये कितना परसेंट है? 1800 क्या है? 1800 100% है। 180 10% है। और 18 1% है। ठीक है। तो 180 का डबल यानी 20% हो जाता है 360, बचा 18, हो जाता है 1, तो ये आ जाता है हमारा 21%, जो कि इस पैटर्न पे फिट बैठता है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में हम इसको चैप्टर में ही समझेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम हर एक चैप्टर को डिटेल में बताएं। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ आई वॉक 5 किलोमीटर पर आवर, I miss a train by 7 minutes. However, if I walk 6 kilometers per hour, I reach the station 5 minutes before the departure of the train. 5 किलो the distance between my house and the station is 5 किलोमीटर से की स्पीड से चलता है तो वो 7 मिनट लेट हो जाता है। 6 किलोमीटर स्पीड यानी बढ़ा देता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब आप एक बात बताओ, ट्रेन की टाइम पे ही पहुंचता है, मान लो वो ट्रेन के टाइम पे ही पहुंचता है। इस पे एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन के टाइम में सबसे पहले वो अगर पहुंचे इस स्पीड में, 6 की स्पीड से, अगर वो सिर्फ ट्रेन की टाइमिंग में पहुंचे, तो इन दोनों टाइमिंग में 7 मिनट का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि वो 7 मिनट लेट है, होगा ना 7 मिनट। लेकिन अगर ये 5 मिनट पहुंचे पहले पहुंचे, तो इसके और इसके टाइम में दोनों में 5 मिनट और 7 मिनट 12 मिनट का डिफरेंस होगा। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों के टाइमिंग में 12 मिनट का डिफरेंस होगा। 12 मिनट का मतलब क्या है? 12 मिनट का मतलब है कि 12/60 आवर्स, यानी कि इतने आवर्स का डिफरेंस है दोनों में। आवर्स, टाइमिंग, टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस x है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ही होगा ना, ज्यादा टाइम लेना है। ज्यादा टाइम लेने के लिए हमें यहाँ पे स्पीड कम, कम स्पीड में ही ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे 5 इतना टाइम लगा और यहाँ पे इतना टाइम लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय साइड, दोनों का डिफरेंस इतना है, जो मैंने आपको बताया। इसको सॉल्व करेंगे, 6x 5x, ऊपर आ जाता है सिंपल x, और 5 × 5 आ जाता है, ये कट के आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है 6 किलोमीटर। अभी आई कैसी मैं बता देता हूँ। देखो 6x 5x, ये यहाँ पे 6x होता है और ये यहाँ पे 5x होता है, डिफरेंस x आ जाता है, और यहाँ मल्टीप्लाई होता है 5 × x। 5 कटता है वहां और यहाँ पे सिर्फ x बचता है, 6 वहां जाता है, तो 6x 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाता है। जल्दबाजी में हम करते हैं इसको, अदरवाइज हम इसमें एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम 5 × 6, फिर 6 को इससे डिवाइड किया 5, तो फिर मल्टीप्लाई किया 6x, फिर 6 को डिवाइड किया 5, 5 को x से मल्टीप्लाई 5x आ जाता है, x/5 × 6। इतना लंबा कौन करे? कौन करे? ठीक है, 5 से 5 कटा और 6 वहां गया, तो 6 किलोमीटर। इतना लंबा कौन करे? नो, हम ऐसे करेंगे इसको। ठीक है। सो ये हो गया। अब बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन, वो है एवरेज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम आते हैं, तो आप पढ़ो जरा क्या लिखा है। आउट ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, अ टीचर ऑफ एज 60 years रिटायर्ड। 30 टीचर हैं स्कूल में, 60 टीचर वाला एज वाला टीचर रिटायर हो गया। इन हिज प्लेस अनदर टीचर ऑफ एज 30 years was appointed. एज a result the mean age of the teachers will be। अब एक बात बताओ, एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज का क्या मतलब है? मान लो 30 टीचर हैं पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में जब 30 टीचर हैं, उनकी एज क्या क्या होगी?
20 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 35 होगी, किसी की जितने भी होगी। एवरेज का मतलब है कि सबकी एज ली और सबको बराबर बराबर दे दी। सबकी एज ली, कोई लेके आया 20, कोई लेके आया 40, कोई लेके आया 35, कोई लेके आया 60। सबकी एज ली और सबको बराबर बराबर दे दी। एवरेज का मतलब यही होता है। इंग्लिश वगैरह सब छोड़ो, अब मीनिंग्स का यही होता है। सबकी एज ली और सबको बराबर बराबर बांट दी। ठीक है। अब मान लो कि कुछ एवरेज है, 30 टीचर्स हैं। 30 टीचर्स हैं, कुछ एवरेज है, कुछ भी एवरेज है, एक्स वाई जी। एक टीचर 60 का गया, एक टीचर 60 का गया। तो अगर उसकी जगह कोई 60 का टीचर ही आए तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो कुछ ना लेके गया, कुछ ना दे के गया, है ना। कुछ भी वो नुकसान करके नहीं गया ना। 60 का टीचर गया और 60 का ही टीचर आया, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 60 की बजाय अगर वो टीचर 90 का आया, यानी 90 एज वाला टीचर आया, जो 30 जो एक्स्ट्रा एज लेके आया, वो सब में बराबर बटेगी ना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सबकी जो मर्जी एज हो, एवरेज का मतलब यही है कि जो भी एज हो टोटल सबका लेंगे और सबको बराबर बराबर कर देंगे। तो ये 60 की जगह आया, 90 वाला आया। 90 वाला आया तो 30 वो एक्स्ट्रा लेके आया। अब वो जो 30 एक्स्ट्रा लेके आया वो 30 टीचरों में बराबर बटेगी। यानी एक एक ईयर सबकी एवरेज बढ़ेगी, एक एक से बढ़ेगी ना। अगर वो 30 एक्स्ट्रा लेके आया, 30 का डंडा बन गया, 30 का हमारे पास सरप्लस हो गया, तो वो सब में बटेगा। 30 को जब हम सब में बांटा तो एक एक एज से एवरेज बढ़ गई। लेकिन इसकी जगह अगर उल्टा हो गया, 60 का टीचर गया और सिर्फ 30 का टीचर आया, 30 की एज का आया, तो 30 का ये नुकसान कौन भरेगा? नुकसान भी तो, अगर जब प्रॉफिट बटा तो नुकसान भी तो बटेगा ना। प्रॉफिट जो 30, जो वो 30 की एज का जो एक्स्ट्रा वाला आया था, 90 वाला, वो जो 30 जब हम बांटे थे प्रॉफिट, अगर वो 30 कम लेके आया तब भी तो लॉस होगा ना, तब तब भी तो बटेगा वो। बटेगा, बिल्कुल बटेगा। तो वो जो 30, 60 की बजाय 60 का गया, 30 वाला आया, जो 30 का गड्ढा बना, इसकी भरपाई कौन करेगा? बाकी के वाले करेंगे। तो ये जो 30 का लॉस है, ये 30 में जब हम बांटेंगे तो एक से एवरेज घट जाएगी। तो एक से एवरेज घट जाएगी। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो टेक केयर ब्रदर, बहुत अच्छा लगा सेशन। मिलते हैं अब अगले सेशन में।